सबसे पहले एड्रेस इस पर डाल देते हैं। यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ मुझे राउटिंग करना है सर, और यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ राउटिंग भी करना है, नेट भी करना है और ACL भी करना है ना। तो अभी के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें जो IP डालना है मैंने उसका लेबलिंग भी कर दिया। मान लीजिए कि 200.0.0.2 हमने ये डाल दिया, और ये हमारा मान लीजिए DNS सर्वर है। मैं सेम ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ। ये चीज़। अब उसके बाद इसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ IP क्या जाएगा, 200.0.0.1 जाएगा। ये भी सही बात है, 200.0.0.1 ये IP होगा यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ क्या IP होगा कोई भी एक पब्लिक रेंज का IP डाल देते हैं। मान लीजिए 10.0.0.1 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। और हालांकि ये पब्लिक रेंज का नहीं है, अगर पब्लिक डालना है तो 10 को क्या बना देना होगा, 11 डालना होगा। .2 ये डाल दिया। और इधर क्या करना है, इधर तो डायनेमिक IP उठाना है। चलिए ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं और 200.0.0.2 सही गया, और 200.0.0.1 ये सही गया, 200.0.0.2 क्योंकि DNS सर्वर इसी को बनाना है। अब हम इस राउटर के ऊपर आ जाते हैं। इस राउटर पे आकर के कोई भी एक हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ हम लोग आ जाते हैं, नो एनेबल है ना, और फिर क्या कर देते हैं, हाँ कॉन्टी, मान लीजिए इसका नाम ही रख देते हैं पोस्ट ISP का राउटर है ये, ISP राउटर F0/1 और इस पे सॉरी क्या हो रहा है भाई नो शटडाउन। F0/ और IP एड्रेस क्या डालना है इस पे। एक बात का ध्यान रखना है थोड़ा, IP में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। सो राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होता, सो IP राउट होता है। IP भी इस पे डाल दिए। अब क्या डालना है यहाँ पे, नो शटडाउन। यहाँ तक का काम हो गया हम लोग का। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे राउटिंग इनेबल करना है। कोई भी आप राउटिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिप करे, वो SPF करे, स्टैटिक करे, डिफ़ॉल्ट करे। जो आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए IP राउट हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं, 0.0.0.0 कर सकते हैं। और नेक्स्ट हॉप क्या डालेंगे हम, नो डाउट नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 11.0.0.2। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग किसके ऊपर, ISP राउटर के। चलिए डन। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो सर्वर तक पिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है देख लें। अच्छा क्या किए हम है, उससे देखो 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 देखो, हाँ तो 2 ही ना डाले हैं, सही तो डाले हैं। नहीं बोला कि दोनों तरफ करना है क्या, हाँ तेरी का दोनों तरफ क्या करेगा भाई, इधर कहाँ कोई नेटवर्क है। अरे देवा ये समझ लो कि ये इसका खुद का है, यहाँ पे स्विच वाला ही नहीं लगा है, लेकिन ये खुद का नेटवर्क है ना। अब उसके बाद हाँ यहाँ तक सही है। इवन कि हम सर्वर से कहाँ जा पा रहे हैं, अपने राउटर तक जा पा रहे हैं, चेक कर लिया जाए। सर्वर से कहाँ जा पा रहे हैं, अपने राउटर तक। कैसे देखेंगे, पिंग और क्या है 200.0.0. हाँ बिल्कुल जा पा रहे हैं, सही है। चलो एवन अब पिंग 11.0.0.1 यस वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कोई पंगा नहीं है।
तो इस राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन करना था हमने कर लिया ISP राउटर के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपने फायरवॉल के ऊपर। अब जो भी काम करना है कहाँ करना है? फायरवॉल। अब हाँ अब फायरवॉल पे पहला काम क्या करना है हमें? तो फायरवॉल पे सबसे पहले देख लिया जाए कि इसमें पहले से कुछ किया हुआ है। अगर पहले से कुछ किया हुआ है तो उसको हटा लिया जाए। इनेबल और एंटर, और उसके बाद क्या करना है? शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग में क्या दिखा दिया है? VLAN 1 पे कुछ IP है डाला हुआ, VLAN 1 पे IP है डाला हुआ, सिक्योरिटी लेवल भी है डाला हुआ। पहले से मतलब डिफॉल्ट हाँ, डिफ़ॉल्ट रहता है ऐसे फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन डला हुआ रहता है, तो पहले से कॉन्फ़िगरेशन है डला हुआ। सिक्योरिटी लेवल हमने बताया था कि इनर सिक्योरिटी लेवल सबसे कमज़ोर होता है और उसका लेवल होता है 100। आउटर सिक्योरिटी लेवल सबसे मजबूत होता है और उसका लेवल होता है 0। और हाँ DMZ2 DMG, तो DMZ जो होता है या DMG जो होता है डीमिलिटराइज जोन के लिए होता है और उसका सिक्योरिटी लेवल मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब आउटर और इनर के बीच। अब देखो इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे DSCP भी कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है? हाँ, DSCP भी कॉन्फ़िगर्ड है। अगर मान लो हमें DSCP क्या करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे? हम कॉपी कर लेंगे इसी को, और हटाने अगर होगा तो क्या करेंगे? हम conf t पे जाएंगे और यहाँ बस नो के बाद क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे। ये DSCP को हटाने का तरीका हो गया। अब अगर हम एंड करके आते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िग लिखेंगे तो देखिएगा DSCP हट चुका होगा। VLAN 1 पे IP है, VLAN 2 पे IP नहीं है, DSCP हट चुका है। ये हटाने के लिए था। अब मान लीजिए VLAN 1 पे IP रहने दें या हटा दें? रहने दें, कोई मतलब तो है नहीं। अगर करना होगा कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे करते हैं? conf t और क्या लिखेंगे? इंटरफेस VLAN 1, यही ना। और उसके बाद पहला काम क्या करेंगे आप? IP एड्रेस डालने का, तो ऑलरेडी IP है इस पर डाला हुआ। अगर आपको बदलने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे हम चाहते हैं कि इस पर बदल दिया जाए, तो 192.168 और मान लीजिए 1 डॉट है, हम 10 डॉट देना चाह रहे हैं, तो 10.1 और क्या दीजिएगा? 255.255.255.0। खांसी हो रहा है लेकिन गर्मी भी बहुत है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम इफ, और इसको क्या बोलेंगे? इन, और उसके बाद इसका सिक्योरिटी लेवल क्या दीजिएगा? सिक्योरिटी लेवल इसका दीजिएगा 100। इतना कर लेने के बाद आपको आगे क्या करना है? एग्जिट कीजिए, और एग्जिट करने के बाद अब अगर आप देखिएगा शो रनिंग कॉन्फ़िग करके, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो देखिएगा VLAN 1 पे IP क्या हो गया है? बदल गया। अब हम इसके बाद क्या करना चाहें? हाँ? अब हम VLAN 2 को भी पहले साथ साथ कर ले, तो क्या लिखेंगे? conf t और इंटरफेस VLAN कौन सा? इंटरफेस VLAN 2, और क्या करना है इसके बाद? पहले तो IP डाल दिया जाए। IP क्या प्लान हुआ इसमें? 11.0.0.2 255.0.0.0 और उसके बाद नो शट डाउन। उसके बाद आपको क्या? चल VLAN 1 को नो शट डाउन किए थे IP डालने के बाद। अच्छा ठीक है, नहीं किए थे, कर लेंगे, लेकिन हाँ वो इम्पॉर्टेंट स्टफ है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम इफ़, और इसको क्या बोलिएगा? आउटसाइड। और उसके बाद इसका सिक्योरिटी लेवल क्या रखिएगा? इतना करने के बाद क्या लिखिएगा? ये काम ज़रूर कर लेना। उसके बाद इंटरफेस VLAN 1, और क्या लिखेंगे? याद नहीं था इसलिए हमने दोबारा चला दिया। अब मुझे इस पर DSCP कॉन्फ़िगर करना है, तो DSCP कॉन्फ़िगर करने के लिए पेस्ट कर देते हैं। अब बस बदलेंगे क्या? बदलेंगे यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10.5 से लेके 10.10 तक।
बाकी कोई चेंजेस नहीं करते। अब उसके बाद इस पर DHCP DNS, और DNS में एड्रेस किसका जाएगा? बस इतना करने के बाद अगर शो रनिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, आप देख सकते हैं आउटसाइड पे भी कॉन्फ़िगर हो गया, DHCP भी कॉन्फ़िगर हो गया वापस से। हाँ हो गया। अब मुझे ये जो IP डाला हूँ मैं VLAN 2 पे, इस पोर्ट को VLAN 2 में डालेंगे ना, E0/2 को, अभी नहीं होगा इसमें शो VLAN, अब ये दिखाएगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पे आ जाएं और क्या लिखेंगे आप, इंटरफेस कौन सा, E0, क्या लिखेंगे, E0/2, और उसके बाद क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड, पहले एक्सेस कर लेते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये काम ज़रूर कर लेते हैं, VLAN 2, बहुत बढ़िया। अब उसी तरीके से फिर क्या करते हैं, इंटरफेस E0/0, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये काम पहले है। उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा, VLAN, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एग्जिट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरफेस E0/1, और क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ये काम हम लोग कल मिस किए, याद आ रहा है हमें, जो बड़ा रीज़न जो लग रहा है, नो शट डाउन नहीं की। अब उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब ये DHCP काम कर रहा होगा, क्रॉस चेक कर लें। देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं, DHCP पे जाते हैं, यस DHCP तो हमारा काम कर रहा है परफेक्टली। इसको DNS सर्वर का एड्रेस, गेटवे सब मिल रहा है, इस पे भी चले जाते हैं हम लोग, इसको भी मिल रहा है। तो चलिए हमारा यहाँ DHCP तक कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं फर्दर, अब मुझे करना ये है कि इसके ऊपर हमें राउटिंग करना है। क्या करना है, राउटिंग करना है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, राउट, और राउट कहाँ करना है, राउट जाना है हमको, राउट करना है आउटसाइड, और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा, 0.0.0.0, और उसके बाद 0.0.0.0 है ना, और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा, नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसके लिए, 11.0.0.1। बस आपको लिखना है, राउट करना है किसको, बाहर की तरफ, आउटसाइड। अब उसके बाद फिर क्या करना, ये तो हमने राउटिंग के लिए कर दी। अब राउटिंग के लिए कर दिया, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब आप में यहाँ DHU का एरर नहीं आएगा, मतलब राउटिंग तक का काम आपने कर दिया। अगर अभी किसी क्लाइंट से जा करके हम पिंग करते हैं 200.0.0.2 को, DHU का मैसेज नहीं आएगा, DHU का मैसेज यहाँ DHU का एरर आने का मतलब क्या समझते, राउटिंग नहीं हुआ है। अगर राउटिंग हो गया है तो DHU का मैसेज नहीं आएगा। चलिए बढ़िया, तो राउटिंग तक का काम कर लिए। अगर अभी मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या कुछ किया है आपने, तो IP कॉन्फ़िगर कर लिया है, DHCP कॉन्फ़िगर कर लिया है, और राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर लिया है, VLAN भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इस NAT पहले क्या, पहले एक ऑब्जेक्ट प्लान करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या डालना होता है, नेटवर्क,
ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? नेटवर्क का। कुछ नाम देना पड़ता है। नाम क्या दे दिया जाए? सबनेट। एनीथिंग एल्स? नो। तो एक ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ जाके सबसे पहले मुझे सबनेट क्या डिफाइन करना होगा? सबनेट। और सबनेट के बाद क्या डालना होता है? नेटवर्क मास्क। अब एक क्लाइंट साइड का वही डालिए। क्या नेटवर्क मास्क है? 192.168.10.0 यही है ना। और उसके बाद आपको डालना होता है सबनेट मास्क। क्या डालना होता है? 255.255.255.0 डाल दीजिएगा और उसके बाद एंटर कर दीजिएगा। तो आपने सबनेट भी बना लिया है ना। अब उसके बाद आपको नैट डिफाइन करना है। आपने भी कौन सा कमांड यूज़ कर लिया? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हम लोग नैट डिफाइन करेंगे। तो नैट के लिए क्या लिखिएगा? नैट ब्रैकेट दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हिंट करेगा बकायदा। क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमने डाल दिया क्वेश्चन मार्क तो क्या दे रहा है? इनसाइड। अब देखिए इनसाइड मतलब VLAN 1 और आउटसाइड मतलब VLAN 2। तो हम क्या लिखेंगे? इनसाइड। स्पेलिंग सही है ना? INSID। और उसके बाद आउटसाइड ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे डालना होगा डायनेमिक। क्या डालना होगा? डायनेमिक। और उसके बाद इंटरफेस। क्या? इंटरफेस। बस इतना लिखना है। ये नैट के लिए। किसके लिए? नैट के लिए। तो हमने सबनेट डिफाइन कर दिया और नैट डिफाइन कर दिया। अब आपको इसके बाहर जाना है और ACL बनाना है। क्या करना है? ACL बनाना है। ACL बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो क्या लिखेंगे? const और उसके लिए होता है एक्सेस लिस्ट। और एक्सेस लिस्ट के बाद आपको क्या देना होता है? नाम। क्या नाम दे दिया जाए? चलिए टेस्ट। उसके बाद एक्सटेंडेड कीवर्ड लिखिए। क्या लिखिए? एक्सटेंडेड लिखिए। क्या लिखिएगा? एक्सटेंडेड। अब आपको क्या करना है? परमिट करना है। क्या करना है? परमिट किसको? TCP को। और TCP में किसको करना है? सबको। अब वही चीज़ आप फिर यहाँ करना है। बस चेंज क्या करेंगे? TCP के जगह पे क्या कर दें? ACL भी बना दिए। अब बस करना क्या है? ACL को अप्लाई करने के लिए क्या होता है? एक्सेस ग्रुप। क्या? एक्सेस ग्रुप। अब यहाँ क्या लिखेंगे? टेस्ट। अब उसके बाद इन। और उसके बाद फिर क्या डालेंगे? इंटरफेस। और क्या डालेंगे? आउट। क्वेश्चन मार्क आउट। बस इतना ही करना है। अब दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। कमांड चलाते हैं। आ गया रिप्लाई। यहाँ वापस आ जाते हैं। अभी RTO आया था लेकिन अब क्या आने लगा? गलती क्या किए थे हमको रियलाइज़ हो रहा है। हमने VLAN को नो शटडाउन नहीं दिया। कुछ बेसिक कस्टम छूट जाता है जल्दी में। प्रोसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कहीं कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सीधी सीधी बात है कि फायरवॉल के ऊपर हमने क्या किया? ओवर द फायरवॉल configuration that should have to perform। फायरवॉल के ऊपर पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम क्या करना है? असाइन IP on VLAN 1 for internal network। इंटरनल मतलब प्राइवेट है ना। दूसरा काम क्या करना है? डिफाइन सिक्योरिटी। रुकिए अभी। लेवल फॉर हाँ वी या फिर डिफाइन नेम फॉर इंटरनल नेटवर्क यूजिंग नेम इफ। नेम कमांड का यूज़ करके कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना था? फिर आपको क्या करना था? डिफाइन सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल। और सिक्योरिटी लेवल क्या रखिएगा? 100 फॉर इंटरनल
इंटरनल को क्या बोलेंगे, इनसाइड डिफाइन सिक्योरिटी लेवल 100 फॉर इंटरनल नेटवर्क। तीसरा काम ये कर लेंगे। एक काम जो हम लास्ट में छोड़ रहे थे, आज हम उसको लिख देना चाहेंगे। तो आप क्या करना है, नो शट डाउन द VLAN 1। VLAN 1 को आप नो शट डाउन कर दिए, इतना काम। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, 5 नंबर पे आप कीजिएगा क्या, असाइन कर लीजिएगा, असाइन IP ऑन VLAN। ऊपर में भी गड़बड़ हो गया है। असाइन IP ऑन VLAN 2 फॉर आउटसाइड। और उसके बाद क्या करेंगे आप, डिफाइन नेम फॉर आउटसाइड नेटवर्क यूजिंग नेम इफ। और उसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन करना है आपको सिक्योरिटी लेवल फॉर आउटसाइड नेटवर्क। और 8 नंबर पे क्या करिएगा इसके बाद, उसका नो शट डाउन VLAN। अब 9 नंबर पे इस पे क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर DHCP, कॉन्फ़िगर DHCP on firewall using हमारे पास था कर्कश में तीर, चला कॉपी किया हुआ था ही, टेस्ट करके इसको। बस यहाँ पे जाकर के आप नेटवर्क रेंज डालिएगा या स्टार्टिंग IP, इसको क्या लिख लिया जाए, स्टार्टिंग IP। और उसके बाद क्या दीजिएगा, एंडिंग IP। बस ये आपको डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है, DNS है ना, सेट DNS सर्वर एड्रेस यूजिंग DHCP DNS DNS। और हो गया। कर रहे थे हम लोग कहाँ तक, DHCP DNS और IP एड्रेस ऑफ DNS, बस IP एड्रेस ऑफ DNS। ये हो गया है 10 नंबर। 11 पे करने की कोड डालना है, हाँ? कोड डाल देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके सारे पोर्ट्स को VLAN 1 में असाइन करना। असाइन ऑल पोर्ट दैट इज यूज्ड बाय क्लाइंट टू कनेक्ट विथ स्विच और फायरवॉल, है ना। Assign all port that is used by client to connect with switch or firewall in VLAN 1
दैट मिलन हुआ बस। 11 नंबर ये हो गया। अब बात करते हैं किसका, 12th नंबर पे। तो 12 नंबर पे क्या करना है, तो 12 नंबर पे अब मुझे यहाँ स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर देना है। क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। क्या कॉन्फ़िगर करना है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। लाइक क्या डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है, क्या लिखना पड़ेगा, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 8 बार हुआ जी, देखिएगा तो। अब डालना है क्या, नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप, यही ना। चलिए तो ये हाँ क्या हो गया। अब 13 नंबर पे क्या कर लेना है, इसके बाद ACL बना देना है। क्या बना देना है, ACL। हाँ हाँ, पहले नेट बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रिएट नेटवर्क ऑब्जेक्ट। क्रिएट क्या करना है, नेटवर्क ऑब्जेक्ट। और नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लाइक कैसे बनेगा नेटवर्क ऑब्जेक्ट, तो लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या लिखना होगा, नेटवर्क और उसका नेम ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट का नाम डाल दूँ। ऑब्जेक्ट जब बन गया उसके बाद क्या करना है, डिफाइन सबनेट। क्या करना है, डिफाइन सबनेट ऑफ लोकल नेटवर्क। लाइक अब मान लो लोकल नेटवर्क हमारा 192.168.10.0 है, तो लिखेंगे 10.0 अब उसके बाद क्या डालना है, अब उसके बाद सबनेट मास्क डालना है। तो 255.255.255 डॉट क्या डालेंगे, 0। और उसके बाद क्या डालेंगे, और कुछ नहीं, सबनेट का भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर नैट क्या करना है, अब नैट। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा किसको, नैट को। और नैट को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लिखेंगे, कमांड लिखेंगे नैट ब्रैकेट शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, इनसाइड आउटसाइड ब्रैकेट बंद। और उसके बाद फिर क्या देना होता है, डायनेमिक। और उसके बाद क्या देना होता है, इंटरफेस। बस इतना सा कमांड डालना है। अब 16 नंबर पे फिर क्या करना है आपको, यहाँ जा करके AC। अब आपको करना होगा एग्जिट कर जाइए, एग्जिट फ्रॉम नेटवर्क ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ जाइए। 17 नंबर पे जाइएगा तो फिर क्या मिलेगा करने को, तो 17 नंबर पे जब जाइएगा तो 17th नंबर पे आपको ACL बनाना है ना। क्रिएट ACL to allow internal network to access external network resources। एक्सटर्नल रिसोर्स को इंटरनल नेटवर्क यूज़ कर सके, इसके लिए आपको ACL बनाना है। और ACL बनाने के लिए क्या लिखिएगा, अब तो दिख ही नहीं रहा है, बाहर क्लिक कर लें क्या, ज़्यादा लंबा होता है लिस्ट। हाँ अच्छा, इसका भी उपाय है अपने पास। क्या जी, अभिषेक जी, अब इसमें क्या लिखना है बताइए, एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद एक्सेस लिस्ट के बाद नाम, नेम ऑफ एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद एक्सटेंडेड। क्या, एक्सटेंडेड। उसके बाद परमिट, उसके बाद TCP, उसके बाद एनी, उसके बाद एनी, है ना। अब फिर लिखना है आपको अगली बार एक्सेस हाइफन लिस्ट। और उसके बाद नेम ऑफ एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद एक्सटेंडेड, उसके बाद परमिट, उसके बाद ICMP, और उसके बाद एनी और एनी,
स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो खेद है हमको, उसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि बहुत लिटरली हमको दिख नहीं रहा है स्पष्ट। अब उसके बाद फिर क्या है ये बताओ। एक्सेस लिस्ट तो बन गया, अब मुझे ACL को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ACL को अप्लाई करने के लिए एक्सेस ग्रुप नाम का कमांड होता है, ACL में भी पढ़े थे। तो क्या लिखना है अब 17 नंबर के बाद आ जाते हैं 18 नंबर पे, अप्लाई ACL टू अलाउ इंटरनल ट्रैफिक फॉर आउटसाइड टू द फायरवॉल। अब क्या लिखेंगे इसके लिए, तो लिखेंगे एक्सेस ग्रुप। क्या लिखेंगे, एक्सेस ग्रुप। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सेस ग्रुप के बाद यहाँ पे डालेंगे हाँ तो नेम ऑफ ACL, नेम ऑफ ACL। और उसके बाद फिर क्या, उसके बाद इन, उसके बाद इन, और उसके बाद इंटरफेस, और उसके बाद आउटसाइड। बस इतना तो लिखना है। ये काम हो गया किस कहाँ तक का बताइए। ये हो गया फायरवॉल के ऊपर सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर कीजिएगा वो, ये हुआ सिर्फ किसके ऊपर, फायरवॉल के ऊपर क्या कीजिएगा वो बातें हुई। अब आपको कहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना बाकी रहा, अब आपको यहाँ राउटर के ऊपर करना बाकी रहा। तो राउटर के ऊपर क्या कीजिएगा, तो राउटर पे ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आपको IP डालना है और डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर देना है। क्या करेंगे, ऑन ISP router have to do पहला चीज़ कॉन्फ़िगर IP एड्रेसेस, दूसरा अप ऑल पोर्ट्स, सारे पोर्ट को अप कर लीजिए, डाउन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर एनी राउटिंग इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट, कोई भी राउटिंग कर लो आपकी मर्जी, बस दैट्स इट। इतना ही काम करना है। अगर फिर भी है तो एक बार कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खुद से आप कर लीजिए। ये मैं तब तक वीडियो भी स्टॉप